आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से सुस्वागत। ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी समस्त गुरु मंडली को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज सबसे पहले तो सभी को श्रवण मास के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि कहा जाता है, श्रवण मास में शिव की ऊर्जा ब्रह्मांड पर फैली होती है। जितना हम ध्यान करेंगे, जितना ज्ञान लेंगे, वही सबके लिए आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने का अवसर है। तो आज हमारी प्रिय मंजू जी हम सभी को योग वशिष्ठ के बारे में बताएंगी और हमें गहरे ध्यान में भी ले जाने वाली हैं। तो हम सभी उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार करते हैं उनका। तो स्वागत है मंजू जी आपका थैंक इस यू। प्लेटफॉर्म पे। ओवर टू यू। जी जी। थैंक यू संतोष जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। आज कुछ बहुत बहुत सौभाग्य मेरा इस महीने में जो ध्यान कराने का और योग वशिष्ठ का थोड़ा सा छोटा सा परिचय देने का। तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी गुरुदेव देव लोगों को उनको प्रणाम करके तब आरंभ करूंगी। मेरे माता पिता, मेरे सभी गुरुदेव, भगवान आदिदेव महादेव, आदि पराशक्ति माँ पार्वती, सभी हमारे गुरुजन, गणेश भगवान, हनुमान भगवान, विष्णु भगवान, सभी देवी देवताओं को, सभी हमारे हिमालयन ऋषि मुनि, सबको प्रणाम करके मैं को आरंभ करती हूँ। सभी देवी देवताओं को, हमारे स्पिरिचुअल गुरुजन को, हमारे एंजल, आर्कएंजल, मदर एंजल और बेटे, हमारे गोल्डन पिरामिड, एस्ट्रल वर्ल्ड के गोल्डन पिरामिड को भी प्रणाम करके और उनका आह्वान करती हूँ। उन्हीं के संरक्षण में हम सब मिलके एक सामूहिक योग ध्यान करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले तो सबकी प्रणाम करने के बाद आज मैं छोटा सा एक योग वशिष्ठ का परिचय दूंगी। योग वशिष्ठ का परिचय देने के पहले तो सर्वप्रथम हमको अपने भोले बाबा को नहीं भूलना चाहिए। आज सावन का सोमवार है और उन्हीं के लिए उन्हीं की आराधना के लिए ये मास मनाया जाता है। तो छोटा सा उनका ये है, जो जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय जितनी सारी नीतियाँ निकली थी उनमें से एक विष का भी घड़ा निकला था, जिसके लिए ये कहा जाता था कि अगर ये फैल जाएगा तो इससे विनाश हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तो इसका क्या करना। तो उस वक्त श्री शंकर भगवान ने जो है ये निर्णय लिया। उन्होंने उस विष को पी लिया और पीकर वो उन्होंने कंठ में ही उसको रोक दिया, जिससे उनका सारा शरीर काला हो गया, नीला हो गया। और विष का तो असर जो होना था वो तो हुआ ही, लेकिन उनका त्याग, उनकी महानता को जो है हम लोग शत शत नमन करते हैं कि उन्होंने लोक कल्याण के लिए ये सारा जो वो था खतरा वो अपने ऊपर लिया और विष का पूरा घड़ा वो उन्होंने पी लिया। तो इसलिए जो है उसके निवारण के लिए ऐसा कहा जाता है कि शंकर भगवान के ऊपर, उनके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने का, जल दूध सब कुछ चढ़ाने का बहुत महात्मा होता है। उससे उनको जो है
जो विष का असर होता है उससे उनको थोड़ा शांति मिले या उनको उससे आराम मिलेगा। इसलिए खासकर इन महीनों में, जबकि गर्मी भी रहती है, बारिश रहती है शाम मास में, उसका बहुत ही ज्यादा लोग, कांवड़िया लोग जाते हैं, कहाँ कहाँ से लोग जो है शंकर भगवान के वहाँ कैलाश पर्वत तक जाकर जो है उनको जल चढ़ाने का ऐसा विधान है, ऐसा ऐसी मान्यता है। तो इसीलिए आज हम उनको भी प्रणाम करते हुए उनको शत शत बार नमन करते हैं। जहाँ तक योग वशिष्ठ की बात है, तो योग वशिष्ठ मैं आपको बहुत संक्षिप्त इसका एक परिचय दूंगी, जिससे कि आगे के जब क्रम होगा तो उसमें हम विस्तार से इसका वर्णन करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राम भगवान अपनी अध्ययन खत्म करके, पूर्ण करके जब वापस अयोध्या आए, तो उन्होंने राजा दशरथ से एक इच्छा प्रकट की कि हमको देशाटन करना है, जाकर वो विश्व दर्शन करना चाहते थे। राजा दशरथ इस पे राजी हो गए और उन्होंने उनको जाने का के लिए उन्होंने उनको वो कर दिया, कह दिया कि जाओ। तो वो जब रामचंद्र भगवान देशाटन के लिए गए और सब जगह होकर बहुत आनंद, ऐसा ही लोग ये सोचते थे कि वो बहुत आनंद होगा, उनको घूम आएंगे, वो होकर आए, पर जो उसका असर होना था उनके ऊपर वो दिखा नहीं। और वो आने के बाद काफी उद्विग्न रहने लगे, काफी अकेलापन जो है ज्यादा पसंद करते थे। तो इस पे राजा दशरथ थोड़े चिंतित हो गए। उन्होंने एक बार इस उसमें वशिष्ठ मुनि से कहा कि इतना सब कुछ है मेरे राज्य में, किसी चीज का अभाव नहीं है, राम इतने हमारे सबसे इतने प्यारे और इतने समझदार मेरे पुत्र है, उनको क्यों, किस बात का दुख है जो वो खुश नहीं रहते। तो इस पे वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हाँ महाराज, इसका कोई छोटा कुछ कारण तो होगा, लेकिन इतनी कुछ चिंता की बात नहीं है। इसी बीच बोलते हैं कि विश्वामित्र ऋषि जो है वो राजा दशरथ से मिलने के लिए अयोध्या आए। वो इस मतलब से आए थे कि वहां पर सब ऋषि मुनि जो हैं एक यज्ञ जो कर रहे थे, उन्होंने यज्ञ के बीच में बहुत सारे ये देवासुर दैत्य दानव लोग उनके यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहे थे और उसमें बाधा डाल रहे थे। तो इससे जो है दुखी होकर वो, उनको कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा था, वो राजा दशरथ के पास सहायता के लिए आए कि वो रामचंद्र भगवान को जो है उनको इन दानवों का से निवारण दिलाने के लिए जो है उनको भेज दें, जिससे वो युद्ध करके हमारा यज्ञ तो पूरा करवा दें। तो इस पे राजा दशरथ थोड़े से उनको थोड़ा चिंता हुई। उन्होंने कहा कि राम तो अभी बहुत छोटे हैं, 14-15 साल की उम्र, तो इसमें उनको ही शुरू में आपत्ति हो रही थी कि कैसे वो इतना छोटा बच्चा जाके युद्ध करेगा या वो करेगा। तो इससे जो है वाल्मीकि मुनि ने और वशिष्ठ ऋषि ने थोड़ा सा उनको, और इससे विश्वामित्र ऋषि थोड़ा नाराज हो गए। तो उन्होंने, ऋषि मुनि ने उनको राजा दशरथ को समझाने की का प्रयत्न किया और उनको कहा कि ऐसी बात नहीं है, राम बहुत समझदार हैं और वो स्थिति को संभाल लेंगे। ऐसा करने पे जब थोड़ा सा उन्होंने राजा दशरथ को इस बात के लिए राजी करने, काफी हद तक राजी किया, तो उनको, राम भगवान को उन्होंने बुलाया राज्य में। तो जिस समय रामचंद्र भगवान आए, तो
जब उनके आगे ये प्रस्ताव रखा गया तो उस समय उनके मन स्थिति जो थी और उन्होंने जो अपने वैराग्य का कारण जो बताया उसको बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही दिल को छूने वाली उसमें जो है उन्होंने एक एक शब्द जो बोले। एक वो तो काफी लंबा था, लेकिन उन्होंने जो अपने प्रश्न रखे, अपने वो जो दुख का जो कारण रखा, उसका वशिष्ठ ऋषि ने जो है इतने संतोष से और इतनी जो जो उसका जो उन्होंने पुष्टि की है, योग वशिष्ठ उसी का वह एक विवरण है जो कि काफी उनकी जो समस्या है काफी लंबा है। और अलग अलग जो है एक एक समस्याओं का जो समाधान उन्होंने श्री रामचंद्र के प्रश्नों का किया, वो बहुत ही सटीक, बहुत सुंदर ढंग से जो है उन्होंने इसका वर्णन किया। तो यही एक ये छोटा सा परिचय है योग वशिष्ठ का। आगे की कहानी जो है हम अगले सप्ताहों में जब इसको शुरू करेंगे तो फिर उसका विवरण करेंगे। ये एक छोटा सा परिचय योग वशिष्ठ का मैंने दिया। अब इन्हीं भगवान को ध्यान में रखते हुए, जिनकी महाकृपा से हमारा जीवन, हम अपने जीवन को सफल बनाने की दिशा में कार्यरत होंगे, प्रयत्न करें श्री राम के आदर्शों का और भोले बाबा हमारे शंकर भगवान के त्याग तपस्या, उनकी महानता का तो कोई विवरण ही नहीं। उस तक अगर हम उसकी एक लेश मात्र तक भी पहुंच जाए तो हमारा, हम अपने जीवन को बहुत सफल मानेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम छोटा सा ध्यान आरंभ करेंगे। तो सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके सबसे पहले महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, ये हमारे गुरुजन, आदिदेव महादेव, आदि पराशक्ति माँ पार्वती, विष्णु भगवान, गणेश भगवान, हनुमान भगवान, विष्णु भगवान, महालक्ष्मी, ब्रह्मा देवता, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, सभी को साष्टांग प्रणाम करते हुए उनका सबका आह्वान करते हैं। हमारे हिमालयन गुरुजन, सभी मास्टर्स, स्पिरिचुअल गुरुजन, सभी मास्टर्स, हर दिन हमको ज्ञान देने वाले मेरे गुरुजन, सहभागी लोग, सबको मैं शत शत बार प्रणाम करके, और एंजल, मदर एंजल एंड हमारे एस्ट्रल वर्ल्ड के गोल्डन पिरामिड, उनका आह्वान करके उनके संरक्षण में हम अपना ये ध्यान आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो आँख बंद करके फ्रेंड्स, हम सबसे पहले 3 बार सांस लेना है और सब पैरों को जो है जो एक में एक मिलाकर, हाथों को हाथ में मिलाकर, और चश्मा अगर लगाते हो तो चश्मा उतार कर सीधे स्पाइन को अपने सीधे करके बैठने का भी चेष्टा करें। और 3 मिनट लगा के सांस लेने के लिए, जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा प्रयत्न करें कि जब हम सांस लें तो हमारा पेट आगे की तरफ आए, आगे की तरफ फुलाकर और सांस लेके
थोड़ी देर कुछ सेकंड्स के लिए ऊपर जाके सांस रोक ली। जितनी देर की, कोई उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करना है, लेकिन जितना भी कर सके उतनी देर, थोड़ी देर रोक कर फिर सांस जो है वो नीचे जब निकालें तो धीरे धीरे मुंह से निकालने का प्रयत्न करें। जब सांस लें, एक लाख ऊपर तक सहस्त्रार तक सांस को खींचने की कोशिश करें। थोड़ी देर के लिए रोकें, मुंह से धीरे धीरे निकाल कर फिर वहां रुकने का प्रयत्न करें। इस तरह से दूसरा क्रम, फिर से सांस लें, पूरा पेट आगे करके पूरा ऊपर तक रोके, फिर मुंह से धीरे 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 निकालें। संतोष जी, आप म्यूजिक लगाना चाहिए तो थोड़ा सा हल्का सा लगा दीजिएगा। सांस लें, कम कर दीजिए, कम कर दीजिए, बहुत कम। 3 बार या 5 बार, जितनी बार भी आप कर सकें करके फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाए, आराम करें। एक बार अपने पूरे शरीर का पूरी तरह से अवलोकन करें। ध्यान करने में हमारा शरीर का कोई भी हिस्सा में कहीं भी किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। तो हम शुरू करेंगे पैर से, पैर की उंगलियों से। थोड़ा और कम कर दीजिएगा। मैं पैर की उंगलियों को देखें और देखकर ये अंदर से मन में सोचें, ये कहें कि हम अपने पैर की उंगलियों को रिलैक्स कर रहे हैं। पैर की उंगलियों को, पैर के तलवों को, पैर के ऊपरी भाग को रिलैक्स कर रहे हैं। वो रिलैक्स हो रहा है। पैर की एड़ी को, दोनों एड़ियों को रिलैक्स कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहा है। उसके बाद हाफ मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहा है। पैर के घुटनों को, दोनों घुटनों को रिलैक्स कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहा है। दोनों जंघों को रिलैक्स कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहा है। पैर के पेट में पूर्ति भाग, सारे वाइटल पार्ट, पेट, नीचे, यूट्रस, लीवर,
सभी एक एक अंग को, छोटे छोटे अंगों को भी ध्यान देकर सबको रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स हो रहा है। चेस्ट, नेक, कंधे, बाह, कुहनी, कलाई, हथेली, सबको हम रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स हो रहा है। गर्दन के ऊपर, चेहरा, आँख, कान, नाक, गाल, माथा, सिर, पूरा पूरा शरीर। कहीं पर अगर कोई भी कुंठा दिख रही हो, कोई भी बाधा दिख रही हो, तो उसको ढीला करने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स, कहीं पर भी कोई भी रुकावट, वो नहीं, बाधा नहीं आनी चाहिए। वो हमारे ध्यान में जो है अड़चन पैदा करेगी। तो उसको वहीं पे रिलैक्स कर लीजिए। सारा शरीर एकदम ढीला छोड़। अब हम ऊपर से रहेंगे। मेरा सहस्त्रार्थ का जो है पूरा रिलैक्स हो गया। माथा रिलैक्स हो गया। आंखें, कान, नाक, सब रिलैक्स हो गए। तो चेहरा, गर्दन, कंधा, बाही, कुहनी, कलाई, हथेली, एक एक अंश हमारा रिलैक्स हो गया। चेस्ट, पेट, एब्डोमेन, पैंक्रियाज, लिवर, यूट्रस, किडनी, सब वाइटल पार्ट हमारे सभी रिलैक्स। पीछे पीठ, बैक में, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, सीट, थाइस, नीज, सब रिलैक्स। मेरी काफ मसल्स, एंकल, दोनों एंकल, पैर का तलवा, पैर का ऊपरी भाग, पैर की उंगलियां, पूरा शरीर पूर्णतया रिलैक्स हो गया। अब हम ध्यान की अवस्था में आगे बढ़ने के लिए अपने मन को, अपने ध्यान को पूर्णतया तैयार कर रहे हैं कि हम किसी बिना किसी बाधा के ध्यान की उच्च स्थिति तक पहुंचने का प्रयत्न करें। अभी थोड़े समय के लिए हम आज सबसे यही प्रार्थना करते करेंगे कि ये समय हमारे लिए बहुत ही कीमती समय है। इस समय में हमें कोई भी विघ्न न डाले। हमें ध्यान की उच्च स्थिति पे पहुंचना है, जहां पर हम अपने को, अपनी पहचान पा सके। हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। न कोई सोच, न कोई विचार, न कोई भूत, न कोई भविष्य, सिर्फ वर्तमान। इस समय हमारा सिर्फ हम वर्तमान में
ध्यान की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो आंखें पूर्णतया बंद करके ये ध्यान को स्थिर स्थिति में रखने का प्रयत्न करें। न कोई सोच, कोई अगर किसी तरह से कोई विचार आपको दिक भी करता है, परेशान भी करता है, तो उस पर ध्यान न दीजिए। तो अपने आप ही चला, जैसे आते जाते बादल होते हैं ना, उसी तरह से आएगा ध्यान, आएगा विचार, आएगा और स्वयं चला जाएगा। प्रयत्न हमको करना है कि हम उस पे कितना, उसको हम कितना प्रभावशाली मानें। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको अनदेखा कर देंगे, तो वो हमारे, वो हमको परेशान नहीं करेगा। न कोई सोच, न कोई देती है। हमारे सारे चक्रास पे नीचे से मूलाधार से ध्यान पर, मूलाधार पे ध्यान लगाकर वहां से होकर एक एक चक्रास को क्लियर करते रहते हैं, जिससे कि अगर कोई कहीं अवरोध है तो वो जो है हमें, हमारे कष्ट का कारण न बने, हमारे उन्नति के मार्ग, हमारे ध्यान के उन्नति के मार्ग में बाधा न बने। जो कुछ भी मेरे मन की कुंठाएं हैं, उन सबको जो है निकाल दो और इकट्ठी बांध के सब उसको पृथ्वी को समर्पित कर दो। आप बंद ही रखिएगा मित्र। ऐसा कहते हैं हमारे ऊर्जा जो है सबसे ज्यादा हमारी आंखों में रहती है। आँख खोल देने से हमारी सारी ऊर्जा निकल जाती है। आगे बढ़ के धीरे धीरे स्वादिष्ठान ध्यान को स्वादिष्ठान, अगर कहीं कुछ भी अवरोध करता है तो निकाल दो, उसकी आवश्यकता नहीं है हमारे।
मन को जप पे ध्यान केंद्रित कीजिए। अनहद जप पे ध्यान केंद्रित कीजिए। अच्छा प्यार, अच्छा इसलिए नाराजगी में कुछ क्लियर निकाल पूरा याद कीजिए। किसी से तनाव करके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। अनहद जप से आगे बढ़ विशुद्धि चक्र पे ध्यान दें। आज्ञा चक्र केंद्रित करें। रखें सहस्त्रार कर ले जाइए मुट्ठी सहस्त्रार कर केंद्रित करें।
ये अनुभव कीजिए लिखे ये ब्रह्मांडी ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी हमारे ब्रह्म रंध्र से दिव्य ज्योति के रूप में हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रहे हैं। मस्तिष्क के द्वारा सारे शरीर दिव्य ज्योति बहुत आनंद में ऊर्जा लेकर हमने रंग मस्तिष्क में प्रवेश करके हमारे मस्तिष्क के दोनों भागों में दाहिने और बाएं ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। जब फैला एक एक सेल को एक एक सेल्स में ब्रह्मांडी ऊर्जा का धीरे धीरे बाएं मस्तिष्क बाईं ओर सबको ऊर्जावान शक्तिवान प्रेम है ऊर्जा और ये ज्योति जो है मुझे तो अपने आज्ञा तक दोनों पाँव के बीच में दिखती है मुझको। आप सबको अपना अपना अनुभव को लेकर वो अलग हो सकता है। मैं अपने माथे पे देख वही सोच उसकी ज्योति का प्रकाश चारों तरफ फैल गया। मस्तिष्क से फैलने के बाद सारे माथे पे कान नाक चेहरा सब वैदिकमान का लगता है जिसे चमक गया। इतनी ऊर्जा इतनी शक्ति और इतनी प्रसन्नता इसी से भरी हुई ऊर्जा एकदम जैसा नया जीवन जैसा प्रतीत हो रहा तो फैल गई चेहरे में पूरे चेहरे को स्थापित करते ज्योति से कंधों से कंधों के गर्दन को गर्दन कंधे कंधे के बाद बाहें उंगली कलाई हथेली उंगलियां सभी नई शक्ति का संचार हो रहा है फैल रहा है। बीच में बीच बाद अपर बैक मिडिल बैक लोअर बैक स्लीप सामने कर सारे हमारे वाइटल पार्ट सब जगह फैल नई ऊर्जा नई शक्ति संपूर्ण आरोग्य प्रदान कर रहे हैं। हमारे थाइस नीज एंकल पैर के तलवे पैर का ऊपरी हिस्सा पैर की संपूर्ण शरीर पूरा शरीर हमारा नई ऊर्जा जो फिर मैं शक्ति से जैसे भर गया। बहुत प्रसन्नता ये प्रेम में ऊर्जा जो हमारे पूरे शरीर में फैली इसकी वाइब्रेशंस को हम संपूर्ण अपने सभी प्रियजनों को भेज रहे हैं। सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को बच्चों को उसके बाद हमारे सारे जितने हमारे प्रेमित लोग संबंधी तो जो हमारे संपर्क में आएंगे मिले
भाई बहन नाते रिश्ते जाने अनजाने जितने लोग सभी को जितने लोगों को बांटे ऊर्जा को प्रेम में ऊर्जा को नहीं मन को उतने ही मन में संतोष और प्रसन्नता हो सभी को आसपास के वातावरण हो प्रेम में ऊर्जा का देश में ऊर्जा का यही मन में कामना करी अब तुम अपने हृदय पे केंद्रित करके आदिदेव के संरक्षण में अपनी आत्मभावना को आह्वान करूंगी। उसके प्रति हमने इस जन्म में जैसे पिछले किसी भी जन्म उनके साथ कोई बुरा व्यवहार उनका अपमान उनके उन्नति के मार्ग में अवरोध खड़ा उनको दुख दिया जो कि आभास हुई जाने अनजाने मेरे अपराध को चाहे वो किसी भी वर्ग के हो पशु जगत के हो मनुष्य जगत के हो वनस्पति जगत के हो करते हो मच्छर हो जलचर हो कीड़े हो मकोड़े कोई भी हो यदि मैंने किसी को भी किसी भी तरह से कष्ट दिया तो अनजाने में मेरे इस व्यवहार के लिए मैं अंतर मन को सभी देवी देवताओं को साक्षी बनाती हूँ उन सभी आत्मधारणों से अपने इस अपराध को और उनसे ये विनती करती हूँ मुझे इस कर्म बंधन से मुक्ति जिससे कि मैं एक अपराध नहीं कर सकूं और उनसे ये भी प्रार्थना करती हूँ कि मन से किसी भी तरह की कड़वाहट को निकाल कर एक सुखी और स्वच्छ सुंदर जीवन की ओर आगे बढ़े। इसी प्रकार यदि किसी का व्यवहार किया मुझे दुख दिया मेरा अपमान किया मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाया तो मैं उनको अज्ञानतावश किए हुए इस व्यवहार के लिए क्षमा करती हूँ। क्षमा करते हुए उनसे यही अनुरोध करती हूँ कि मन की कड़वाहट को निकाल कर एक खुशहाल जीवन की ओर आगे बढ़े। जीवन बहुत सुखदायी आपको पहचानने की आवश्यकता है। आज का दिन अवसर देने के लिए उगते हुए सूर्य को धन्यवाद करती हूँ आने वाली संध्या को धन्यवाद करती हूँ चारों दिशाओं को आठों पैरों को धन्यवाद करती हूँ समस्त प्राकृतिक सौंदर्य हरियाली को धन्यवाद करती हूँ ऊंची ऊंची पहाड़ों को धन्यवाद करती हूँ अविरल गति से बहती हुई नदियों को धन्यवाद करती हूँ माँ वसुंधरा को धन्यवाद करती हूँ मेरी पंच महाभूतों को धन्यवाद करती हूँ मेरे शरीर को धन्यवाद करती हूँ शरीर के एक एक अंग को धन्यवाद करती हूँ एक एक सिस्टम को धन्यवाद करती हूँ जो 24 घंटे इसके कार्यरत रहते हैं
और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकूं। बहुत बहुत आभार। उस प्राकृतिक सौंदर्य को धन्यवाद करें, हरे हरे खेतों को धन्यवाद करते हैं, उन खेतों के पीछे छुपे हुए के परिश्रम, उन किसानों का जो परिश्रम, उनको धन्यवाद, अंतर मन से उनको धन्यवाद करते हैं। उन्हीं के कारण हम लोगों के मुंह में अन्न का दाना जाता है। उन मजदूरों को धन्यवाद करते हैं जिनके अथक परिश्रम, मेहनत के कारण हम एक सुरक्षित रूप से बड़े बड़े घरों में रह पाते हैं। उन व्यवस्थाओं का धन्यवाद करते हैं जो कि अपने अपने सभी विभागों को सुचारू रूप से संचालित करते से हमारा जीवन आसान हो सकता है। सीमा पे चढ़े उन प्रहरियों का धन्यवाद करते, उनको मैं सत बार प्रणाम करती, उनके लंबी आयु के लिए अंतर मन से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं भगवान वो हमारी सुरक्षा के लिए अपने घर परिवार जान बच्चे वहां पर रात दिन प्रहरी करे लगे। उनको हमारा सतत प्रार्थना, उनको ईश्वर लंबी आयु दे, दीर्घायु करे। बहुत बहुत समस्त प्रकृति को धन्यवाद। मैं अपने आप को धन्यवाद करूं, अपने शरीर को जो कि मेरा नहीं है, न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं शरीर हूँ, तो फिर भी क्योंकि मैंने उस चोले को पहन रखा है अपना एक बाह्य रूप दिखाने के लिए, उसका भी मैं धन्यवाद। अस्तित्व में तो वास्तव में तो देखिए हम कौन हैं, जो भी पहचानना हमारे लिए सबसे ज्यादा मेरे जीवन का लक्ष्य है। हम और मैं एक एहसास हूँ जो कि सर्वत्र विस्तृत है, वर्तमान है, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, पर उस तक हमको सिर्फ समझना है, उसे हमें तक पहुंचते कि हम पहली सीढ़ी चढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। जरूर अवसर आएगा कि हम अपने अस्तित्व को समझ पाए। हम गायत्री मंत्र का पाठ करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् सवितुर्वरेण्यं। कंट्रोल जी म्यूजिक बंद कर दीजिए। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम देव शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम तेजोसि तेजोमयि देहि, वीरमसि वीरमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि, ओजोसि ओजोमयि देहि, मन्युरसि मन्युर्मयि देहि, सौरसि सौरमयि देहि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपने भौतिक स्तर पे आने का प्रयत्न करेंगे। हाथ पैर को धीरे धीरे हिलाकर हाथों को मलते एक बार पहले अभी हमारे गुरुजन से इन लोगों को बुलाया, आह्वान किया, उनको मैं सादर प्रणाम कहते हैं। बहुत बहुत अंतर्मन से उनका धन्यवाद करती हूँ। हाँ, बाबा जी, दामा भट्टी जी, सभी गुरुजन सबको प्रणाम करते हैं। अब ये अनुभव कर रही हूँ, मतलब मुझसे प्रार्थना करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि वो अपने अपने निवास स्थान आदि देव के संरक्षण में प्रस्थान करें। जाते हुए वो सब हम सबको आशीर्वादित भी करते जा रहे हैं। बहुत सी बात। सबको अंतर मन से धन्यवाद। आज हमारा दिन हमारी ध्यान को उन्होंने मार्गदर्शन करने के लिए मैं उनका तहे दिल से अपने माता पिता सभी पूर्वजों का, सभी देवी देवता अंतर मन से धन्यवाद करते। अब हम अपने भौतिक जीवन में पैर आ जाते हैं, तो पैरों को हिलाकर हाथ को आपस में मसल कर एक बार चेहरे पे रखेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने का प्रयत्न करेंगे। आंखें खुलने में समय लगता है,
कोई बात, एक बार फिर आपको आपस में मिलकर उससे ऊर्जा के बाद पूरी फलदायी आंखों को खोलकर और अपने हाथों को अपने पूरे शरीर में लगाकर अपने वास्तविक जीवन में अपने मित्रों के बीच में आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी और हमारे सभी मित्रों। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे साथ ध्यान करने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी, थैंक आपके यू, थैंक यू, थैंक यू मंजू जी। लिए मैं तो बहुत गहरे ध्यान में गई और म्यूज़िक की वज़ह से मेरा वॉल्यूम बहुत कम था। अब मैं रिकॉर्डिंग में सुनूँगी, मैं आपको ठीक से सुन भी नहीं पाई। जी, जी। बहुत बढ़िया ध्यान, धन्यवाद, धन्यवाद। और शांति से भरा हुआ ध्यान। मैंने थैंक यू। वॉल्यूम इसीलिए मैंने कम करने के लिए कहा था ना कि खैर उसमें जो है वो हो ही जाता है धीरे धीरे थोड़ा बहुत, पर थैंक यू। अगर जी। जी, गंगोत्री जी बात करिए। आत्मवंदन सभी को। मंजू जी आपको भी आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान आपने कराया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। म्यूजिक कम था, अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। जी, जी, जी। बहुत एकदम वाह! डीप में, मैं तो डीप में ही चली जाती हूँ। बहुत अच्छा ऊर्जा लगता है। अनुभव हो रही है हाँ, जो काफी काफी एकदम जी, जी। बहुत। बहुत बढ़िया। जी। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद। तो जी, बहुत बढ़िया हो गया कि श्रवण मास में योग वशिष्ठ का भी शुरुआत हो गया जी। और आज हमारे स्वामी जी शिव पुराण शुरू कर रहे हैं। रात में 9 बजे एवरी से। मंडे और थर्सडे को होगा वो इस महीने में। 9 o'clock से। तो हाँ 9 बजे होगा और मैंने लिंक अपने ग्रुप में भी डाल दिया है। ठीक है। तो जो लोग भी समय निकाल